23 नंबर हो रही है। अरे अभी मत बना 28 नंबर हो रही, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 तो ये हो गई। फिर इधर 18 में से 1 नंबर हो रही है, 3 नंबर हो रही है, नहीं सॉरी 2 नंबर हो रही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सेकंड बोली कल लगी, उसके बाद कुछ दुकानें कम उस पे गई, तो नगर पालिका के पास हम आज पैसा जमा करने आए कि बाकी हमारी जो दुकानें हो गई हैं उनको हम पैसा जमा कर दें। तो नगर पालिका का कहना पड़ रहा है कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। कैसा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है? हमारे को 19 लाख रुपए 20 लाख रुपए चाहिए, ये टारगेट हमारा पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये दुकानें निरस्त कर रहे हैं जो कम में गई। और उस बात को लेके हम आज सुबह से लगे हैं। अब इन्होंने फिर एक क्राइटेरिया बना दिया कि 15,000 सरकारी बोली रहेगी, पहले 3,000 सरकारी बोली थी और अब 15 कर दिए। हमने उस पर भी तैयार हो गए हैं, चलो भाई ये लोगों दुकान लगाएंगे कब करेंगे, हम तैयार हो गए हैं। अब हम 15 के ऊपर 50, 100, 200 ऐसे लगा के हम उसको अंतिम बोली करके दुकानें लग जाएं, यही हमारा। नहीं तो ये जो 2-2 मार्केट नगर पालिका ने बनाए हैं जगह के कारण, ये माननीय जिलाधीश महोदय के आदेश थे कि एक साथ पूरा फटाका बाजार नहीं लगाया जाए, इसलिए इनके पास जगह उपलब्ध नहीं थी, इसलिए 50 दुकान एक और 18 दुकान एक अलग करी। नहीं तो ये 2-2 मार्केट लगाना और उसके बाद एक मार्केट का जगह जो है बदलना, उस पर क्या कहना उस चाहिए? पर निर्णय कल हो गया, दोबारा हो गई थी, उस पर नगर पालिका ने अपना वो निभाया, दोबारा उसमें करी। और दोबारा होने के बाद जो कम पे गई है उन पर इनका ये है कि मत है कि हमको कम राशि आई है, इसलिए इन दुकानों पर फिर से जो कम राशि ये है। यहाँ एक और फटाका व्यापारी हमारे साथ हैं, दीपक शर्मा। ये भी बरसों से फटाका बाज़ार में अपनी दुकान लगाते हैं और हरदा में फटाके का व्यापार करते हैं। इनसे जानना चाहेंगे, ये जो नगर पालिका ने 2-2 मार्केट हरदा में फटाके के बनाए हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? ये हरदा में पहली बार हुआ है कि 2 जगहों पे मार्केट बनाया गया है, क्या जो कि मतलब आज तक नहीं हो पाया। 2 जगह मार्केट हमेशा होता रहा तो ग्राउंड रहा है और सरकारी ग्राउंड पे ही होता रहा है, और मतलब उसी पे पूरे पे 100 दुकानें तक लगती हैं। पर अब की ग्राउंड ऐसे लिया गया है कि एक पे 50 काटी गई हैं और एक पे 24 दुकान काटी, 18 दुकान काटी गई है, 18 दुकान काटी गई है। अब चूंकि क्या हुआ है, कुछ दुकानों की तो बोली खूब हो गई है, कुछ दुकानों की रह गई है। नगर पालिका अपने मतलब जाने रेवेन्यू के लिए कि भाई हमको तो इस कीमत से ज्यादा कीमत हमको आना चाहिए, इसके लिए ये तीसरी बार बोली नगर पालिका करवा रही हो। कुछ गरीब व्यापारी हैं जो ये चीज नहीं कर पाते हैं, क्या उनकी स्थिति नहीं है कि मैं मतलब जाने इतना वो कर दें कि 30-30 हजार 40-40 हजार रुपए की दुकान दे दें, क्या इसके लिए सारी यहाँ पे जमा हुए हैं और हम उन्हीं गरीब व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो स्थान परिवर्तन, स्थान एक बता दिया गया, उसके बाद में फिर रातों रात स्थान परिवर्तन किया, उसको लेके आप संतुष्ट हैं? अब वो तो हमारे लाइसेंसों पे लिखा हुआ है कि जो नगर पालिका द्वारा उचित स्थान दिया जाएगा वहाँ पे लेना, ये तो अब हमारी मजबूरी है। नगर पालिका हमको अगर कहीं पे भी बिठा देगी, हमको 10 किलोमीटर आगे बिठाएगी तो भी हमको जाना है, वो तो लाइसेंसों पे लिखा हुआ है, तो वो तो अब हमारी मजबूरी है और नगर पालिका इसी का हमारा फायदा उठा रही है। आज ये जो दोबारा नीलामी हो रही है, ये कितनी दुकानों की नीलामी हो रही है? ये 36 दुकान की सुनने में आई है, 36 दुकानों की नीलामी हो रही है, जो कि दुकान 4-4 हजार 5-5 हजार में जो बेचारे गरीब व्यापारियों ने लिए हुए हैं, उन दुकानों की मतलब वापस नीलामी कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि बोले आपको 15,000 तो कंपलसरी करनी पड़ेगी, इससे ऊपर में बोली बोलो, 15,000 तो देना है आप। इस पर आपकी जो यूनियन है उसके क्या विचार है? यूनियन का तो अब ये विचार है कि अब यूनियन तो बंधा हुआ है, उसको लाइसेंस वहाँ कलेक्टेड पे गया तो वहाँ से भी उनको यही जवाब मिला है कि जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, यहाँ से भी हमको यही जवाब मिल रहा है, जो हो रहा है वो करना पड़ेगा। मान्य वो तो हम कुल मिला के ये है कि चारों तरफ से पिसा गए हैं, क्या अब हमारे को तो जो भी चल रहा है वो हिटलरशाही में तानाशाही, हिटलरशाही समझ लो उसको आप, वो हमारे को अब
व्यापारियों को सबको भोगना है वो तो। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि राजू अग्रवाल की फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद में वो फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई प्रशासन के द्वारा और वहाँ किसी भी प्रकार के पटाखों का निर्माण नहीं हो रहा है। इस कारण से इस बार हरदा में चूंकि पटाखे नहीं बनाए जा रहे हैं, इसलिए पटाखे होलसेल में भी बहुत महंगे मिलेंगे व्यापारियों को, और व्यापारी ग्राहकों को जो देंगे तो वो नुकसान उठा के तो नहीं देंगे। तो आम जो ग्राहक है जो पटाखे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लेके जाएगा, उनको भी पटाखे महंगे मिलेंगे। तो इससे व्यापार कितना प्रभावित होगा, क्या सोचते हैं? व्यापार तो प्रभावित वैसे भी हो चुका है। जिस समय से वो फैक्ट्री में मतलब जाने ये हादसा हुआ है, उसके बाद से मतलब व्यापार प्रभावित वैसे भी हो चुका है। उस समय वहाँ गरीब के व्यक्ति जो वहाँ पे काम करता था वो भी सब व्यवस्था उसकी भंग हुई है, और दूसरा यहाँ जो बेचारे गरीब व्यापारी उनकी व्यवस्था भंग हुई है। हर गरीब व्यापारी अपना कहाँ से कैसा पैसा ला रहा है ये उनका करे। आज जो गरीब खरीदार है, जो बेचारे आज 500-700 रुपए के पटाखे ले जाके अपने घर दीपावली मनाते थे, उनकी स्थिति अब ना तो वो खरीद पाएंगे ना कहीं। वो अगर खरीदने की भी कोशिश करेंगे 500-700 में उनके पास इतने पटाखे नहीं आ पाएंगे कि वे अपने बच्चों को दीपावली के लिए पटाखे दिलवा सकें। ज़िला पटाखा एसोसिएशन के अभी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं सईद खान मुन्ना पटेल, उनसे बात करने जा रहे हैं। ये जो इस साल पटाखों के 2 मार्केट लगाए जाने का नगर पालिका का जो कॉन्सेप्ट है, और एक दोनों मार्केट की दुकानों की नीलामी होने के बाद में दुकानें कैंसिल किया जाना, फिर से दुकानों की नीलामी किया जाना, क्या है ये मामला, बताइए। क्या है कि पहले जो वहाँ लगती थी बस स्टैंड था नदी के उस तरफ, वहाँ पे पूरी दुकान एक साथ लग जाती। अभी नगर पालिका के पास जो धमाका हुआ उसके बाद ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जो एक साथ दुकान लगाई जा सके, इसलिए 50 दुकान सामने वाले ग्राउंड में लगाई है। सरकारी जो सरस्वती शिशु मंदिर जी के स्कूल के बाजू में है, और 18 दुकान उसके सामने बजाज शोरूम के बाजू में लगाई जा रही है। वो इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि जगह इतनी है नहीं, और विस्फोट होने के बाद प्रशासन हर तरह से थोड़ा सा बिल्कुल सचेत है कि कोई घटना ना हो, इसलिए ये इस तरह से लगाई जा रही है। अब नीलामी जो बार बार हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जैसे परसों नीलामी हुई थी 50 दुकानों की बोली अच्छी आ गई थी, क्योंकि जो बाकी की 18 दुकान पुलिस लाइन में लगी थी, लेकिन किस कारणों से पुलिस लाइन की दुकानें निरस्त हो गई तो सभी व्यापारियों ने डिमांड करी, दुकानदारों ने, कि सभी दुकान फिर से नीलाम की जाए जब आप बजाज शोरूम के बाजू में अगर लगा रहे हैं तो। अब बजाज शोरूम के बाजू में जब लगाई गई तो वहाँ पर बोली कुछ दुकानों की सही साठ आई। अब उसमें 36 दुकानें ऐसी हैं जो बिल्कुल कम बोली आई। कम बोली में आई है तो नगर पालिका में जो नियम बता रहा है वो कि भाई राजस्व का नुकसान होगा, इसलिए हम इतने कम में इनको नहीं दे सकते, तो वो 36 दुकान अभी फिर से नीलाम नहीं। तो ये स्थान परिवर्तन की जो बात आई है व्यापारियों की तरफ से आई है, नगर पालिका की तरफ से? नहीं, ये तो प्रशासन की तरफ से है स्थान परिवर्तन। नहीं, ये जो दुकानें 2 जगह लगाने का जो नगर पालिका का निर्णय था, एक जगह तो हेलीपैड पर इंदौर रोड पर, और दूसरी जगह जो है पुलिस लाइन हरदा में। पुलिस लाइन में जो था वो प्रशासन की तरफ से निरस्त किया है। तो नगर पालिका ने पहले पुलिस प्रशासन से पुलिस लाइन में दुकानें लगाने की परमिशन नहीं ली थी क्या? अब ये तो आपको माननीय सीओ साहब और अध्यक्ष महोदय बताएंगे इसके बारे में मुझे। तो ये जो बोली नीलामी निरस्त हुई और फिर से किए जाने का जो प्रस्ताव है, ये नगर पालिका का है या जिला प्रशासन का है? नहीं, अब हम तो नगर पालिका में खड़े हैं। नगर पालिका ने जिला प्रशासन से अनुमति ली नहीं ली है वो जवाब देंगे, लेकिन हम लोग तो यहाँ खड़े, हम लोग तो चाहते हैं कि दुकान सब जने लगाएं। तो अगर कम कीमत आई है तो और थोड़ा बहुत बड़ा बुड़ू को सब व्यापारियों को दुकान लगवाना चाहते हैं। नहीं, तो ये 2 जगह जो दुकानें लग रही हैं, 2 मार्केट पटाखे के लग रहे हैं, तो इनसे ये नहीं होगा कि कुछ दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनकी ग्राहकी ज़्यादा होगी, और कुछ दुकानदार जो हैं वो नुकसान ही उठाएंगे? अब ये तो ऊपर वाले की देन है।
देने वाला ऊपर वाला है, कोई ना मैं दे सकता ना कोई दे सकता, ना नगर पालिका दे सकता। नहीं तो ऊपर वाला अगर चाहेगा तो सबको देगा। नहीं तो फटाके खरीदने ऊपर वाला थोड़ी आएगा, फटाके लेने वाला वो है। फटाके खरीदने तो पब्लिक ही आएगी। वो दोनों मार्केट अच्छे चलेंगे, हम दोनों जगह अच्छी है। ठीक है।